हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नॉन वेज, वेजिटेरियन या वीगन डाइट में कौन सी डाइट सबसे अच्छी है और कौन सी डाइट आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन तीनों डाइट ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इनके फायदे और नुकसान क्या हैं। साथ ही हम इन तीनों डाइट से जुड़े कुछ आम गलतफहमियों से पर्दा उठाएंगे, वो भी खास तौर पर हम भारतीयों की नजर से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपके लिए सबसे सही डाइट कौन सी हो सकती है। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वेज डाइट की, जिसमें मीट, फिश, पोल्ट्री, सी फूड और अन्य एनिमल प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। यह भारतीय घरों में काफी कॉमन है। हालांकि भारत के हर स्टेट में नॉन वेज खाने वाले मिल जाएंगे, पर खासकर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, केरला और पंजाब जैसे राज्यों में नॉन वेज खाने वालों की संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, जिसमें मीट, फिश, पोल्ट्री जैसे किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को शामिल नहीं किया जाता। इसके बजाय इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अन्य प्लांट बेस्ड फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट शामिल होते हैं। कुछ वेजिटेरियन लोग एग्स को भी अपने डाइट में शामिल करते हैं। भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको वेजिटेरियन लोग मिल जाएंगे। यहाँ की 38% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। इसके बाद इजराइल, ताइवान, इटली और ब्राजील का नाम आता है। अब तीसरा डाइट ऑप्शन है वीगन, जो हाल के वर्षों में काफी पॉपुलर हुआ है। इसमें एनिमल से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट को शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ, इसमें डेयरी और एग्स भी शामिल नहीं होते, यानी वीगन लोग दूध, दही और पनीर भी नहीं खाते। अब इन तीनों डाइट ऑप्शंस के फायदों की बात करें तो सबसे पहले नॉन वेज डाइट में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो मसल ग्रोथ और ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डिंग करने वाले ज्यादातर एथलीट्स नॉन वेज डाइट ही प्रिफर करते हैं। वहीं वेजिटेरियन डाइट के मेन फूड्स प्रोडक्ट्स यानी फलों और सब्जियों में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों की रिस्क को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरी यानी वीगन डाइट के फायदों की। तो ये डाइट खास तौर पर प्लांट बेस्ड फूड पर डिपेंडेंट है, यानी ये डाइट विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, जो फैट लॉस, वेट मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब दोस्तों, फायदों के साथ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर हम इन तीनों डाइट में विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस नहीं बनाएंगे तो इन डाइट के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहले नॉन वेज डाइट के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है। ऐसे में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप रेगुलर कोलेस्ट्रॉल और बॉडी चेकअप्स करवाकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं। इसके अलावा एनिमल मीट कंज्यूम करना एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न से जुड़े सवाल भी पैदा कर सकता है। जानवरों का मांस खाना कुछ लोगों के लिए नैतिक दृष्टिकोण से विवादित हो सकता है और एनवायरनमेंट पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट और उसके इफेक्ट पर ध्यान दें और हेल्थ, एथिक्स और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्फॉर्म्ड और बैलेंस्ड डिसीजन लें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है फूड बॉर्न इलनेस का खतरा, खासकर भारत में जहां मांस का सही से हैंडलिंग और स्टोरेज ना होने पर यह समस्या और भी बढ़ जाती है। साथ ही मीट में एंटीबायोटिक्स का उपयोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी तरफ वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाले लोगों के शरीर में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जाती है, खासकर विटामिन B12, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 50 to 60% वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको बॉडी पेन, फटीग, डाइजेस्टिव इश्यूज और वीकनेस महसूस होती है तो आपको विटामिन B12 का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। खैर, अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से प्लान करेंगे तो आप कई वेजिटेरियन सोर्सेज से इन विटामिन्स को
पा सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन और जिंक की कमी भी देखी जा सकती है, जो अच्छे सोर्सेस ना मिलने पर हेल्थ इश्यूज भी पैदा कर सकती है। वहीं वीगन डाइट फॉलो करने वाले लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स और फोर्टिफाइड फूड के ना होने पर बोन्स और इम्यून फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। आयोडीन की कमी भी एक आम समस्या है, जो थायराइड फंक्शंस के लिए जरूरी है और डेयरी और फिश से प्राप्त होती है। इसलिए इन तीनों डाइट्स में बैलेंस और प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरी है, ताकि हम सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में प्राप्त कर सकें और अपने हेल्थ गोल को पूरा कर सकें। आज से हजारों साल पहले अर्ली ह्यूमंस का मुख्य उद्देश्य खाना ढूंढना होता था। उसके लिए वे खुद शिकार करते थे। उनकी डाइट में एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता था। फिर जब एग्रीकल्चर बढ़ा तो ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए और खासकर हमारे भारत में वेजिटेरियन लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ की संस्कृति में वेजिटेरियनिज्म का एक लंबा इतिहास है, जो धार्मिक और एथिकल बिलीफ से प्रभावित है। वहीं मॉडर्न डाइट्स इंसानों की बदलती लाइफस्टाइल और ग्लोबलाइजेशन से इंस्पायर्ड है। चलिए अब डाइट से जुड़े कुछ मिथ को डिबंक करते हैं। पहला मिथ, कुछ लोग मानते हैं कि प्रोटीन के लिए मीट खाना जरूरी है, लेकिन असल में दाल, बीन्स, सोया और टोफू जैसे प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी आपकी बॉडी को आवश्यक प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं। दूसरा मिथ, यह मान्यता है कि शाकाहारी लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं, लेकिन असल में हेल्थ ओवरऑल डाइट क्वालिटी पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ मीट ना खाने के फैक्टर पर। तीसरा मिथ, कहा जाता है कि वीगन डाइट फॉलो करने वाले लोगों को जरूरी प्रोटीन नहीं मिल पाता, लेकिन अगर डाइट को प्रॉपरली प्लान किया जाए तो वीगन्स भी इनफ प्रोटीन्स कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि दाल, लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स, जो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस हैं। दोस्तों, आप में से किसी को नॉन वेज डाइट बेहतरीन लगेगी, किसी को वेजिटेरियन और किसी को वीगन, लेकिन सच तो यह है कि आप चाहे मीट ईटर हो, वेजिटेरियन हो या वीगन हो, आप हेल्दी रह सकते हैं। बस आपको होल फूड्स को अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना होगा। फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना होगा और सही न्यूट्रिएंट का इंटेक इंश्योर करना होगा। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और सही नींद लेना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और गुड न्यूज यह है कि लगभग सभी इंडियन डिशेस को न्यूट्रिशनल नीड्स के अनुसार मॉडिफाइड किया जा सकता है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि सबसे अच्छी डाइट वही है जो आपकी हेल्थ नीड्स, लाइफस्टाइल और एथिकल बिलीव्स को सूट करती है। यानी अगर आपने बचपन से ही नॉनवेज नहीं खाया तो एडल्टहुड में खुद को नॉनवेज फूड खाने के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए आप अपनी ही वेजिटेरियन डाइट को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अगर आप नॉनवेज या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन अब आपको वीगन डाइट अपनाने में इंटरेस्ट है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। बस जरूरत है सही फूड चॉइसेस करने की, जो आपकी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कौन सी डाइट फॉलो करते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वीगन या वेजिटेरियन, और क्यों? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप बटन पर क्लिक करके लाइक करें और ऐसी ही हेल्पफुल हेल्थ और लाइफस्टाइल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।